हिंद स्वराज गांधी जी के विचारों की वो आधारशिला है जहां से उनके पूरे दर्शन की शुरुआत होती है, और इस ग्रंथ में उन्होंने आधुनिक सभ्यता को एक ऐसी बीमारी बताया है जो मनुष्य को केवल भौतिकता की अंधी दौड़ में धकेलती है। गांधी जी का मानना था कि सच्ची सभ्यता वो है जो मनुष्य को नैतिकता और कर्तव्य के पथ पर चलना सिखाए। इसी सामाजिक व्यवस्था के भीतर उन्होंने वर्ण व्यवस्था को एक आध्यात्मिक श्रम विभाजन के रूप में देखा, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति अपने पुश्तैनी कौशल के माध्यम से समाज की सेवा करता था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था में घुस आई अस्पृश्यता या छुआछूत हिंदू धर्म के ऊपर एक कलंक है जिसे जड़ से मिटाना अनिवार्य है। अस्पृश्यता निवारण उनके लिए केवल एक सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि एक आत्मशुद्धि का आंदोलन था। इसीलिए उन्होंने दलित समाज को हरिजन नाम दिया, ताकि समाज उन्हें ईश्वर की संतान के रूप में स्वीकार कर सके। स्त्रियों की स्थिति पर गांधी जी का दृष्टिकोण अत्यंत क्रांतिकारी था, क्योंकि वे मानते थे कि अहिंसा के संघर्ष में स्त्रियां पुरुषों से कहीं अधिक समर्थ हैं। उन्होंने पर्दा प्रथा, दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया और महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी ने नई तालीम का विचार दिया, जिसका मूल उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण करना और मनुष्य के हाथ, हृदय और मस्तिष्क का विकास करना था। वे चाहते थे कि शिक्षा मातृभाषा में हो और हस्तशिल्प पर आधारित हो, ताकि विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सके। धर्म उनके लिए कोई संप्रदाय नहीं था, बल्कि नैतिकता का वो आधार था जो जीवन के हर पक्ष को पवित्र बनाता है। उन्होंने बार बार कहा कि जो राजनीति धर्म और नैतिकता से विहीन है वो एक मृत्युजाल की तरह है। गांधी जी का अर्थशास्त्र पूरी तरह से नैतिकता पर टिका हुआ है, जहां मनुष्य का लाभ नहीं बल्कि उसकी गरिमा सर्वोपरि है। उनके आर्थिक विचारों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ विकेंद्रीकरण है, जिसका अर्थ है कि उत्पादन की शक्ति कुछ बड़े केंद्रों में न होकर लाखों गांवों के हाथों में होनी चाहिए। वे औद्योगिकरण के उस रूप के विरोधी थे जो मनुष्य को बेरोजगार कर दे और मशीनों को इंसान का मालिक बना दे। यंत्रों के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि मशीनें इंसान के काम को आसान बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि उसे गुलाम बनाने के लिए। स्वदेशी का विचार उनके लिए एक ऐसा व्रत था जो व्यक्ति को अपने पड़ोसी और अपने स्थानीय समुदाय के प्रति जिम्मेदार बनाता है। गांधी जी का रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी भूख मिटाने के लिए शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए, ताकि समाज में कोई परजीवी न रहे। श्रम और पूंजी के बीच के संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रन्यास या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अमीर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि उसे समाज की धरोहर का संरक्षक समझना चाहिए। उसे अपनी आवश्यकता भर धन रखकर शेष धन को समाज के कल्याण के लिए स्वेच्छा से लगा देना चाहिए। गांधी जी का अर्थशास्त्र शोषण के बजाय सहयोग पर आधारित है, जहां वर्ग संघर्ष की कोई जगह नहीं है। उनका मानना था कि जब तक हम अपनी जरूरतों को सीमित नहीं करेंगे और संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण नहीं होगा, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा सर्वोदय यानी सबके उदय की ओर ले जाता है, जहां विकास की अंतिम कसौटी समाज का सबसे कमजोर और पिछड़ा हुआ व्यक्ति होता है। इसी प्रवाह में गांधी जी के ये विचार एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो आत्मनिर्भर, अहिंसक और नैतिक रूप से सशक्त हो।